ओम शांति। सुनते हैं आज 6 मार्च 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, बाप ने अपना सिंहासन कहाँ बनाया है और आत्माओं का मूल सिंहासन कहाँ है? उत्तर, बाप ने अपना सिंहासन इस दादा के तन को बनाया है। आत्माओं का मूल सिंहासन महतत्व अर्थात मूल वतन है, जहाँ आत्माएं शरीर के बिना रहती हैं, जैसे आकाश में सितारे। प्रश्न 2, ईश्वरीय संतान की निशानी क्या होती है? उत्तर, ईश्वरीय संतान का सच्चा लव एक बाप से होता है। वे कभी लड़ते झगड़ते नहीं और उनकी दृष्टि भी सदा पवित्र रहती है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भाई बहन समान मानना चाहिए, जिससे कुदृष्टि न जाए। प्रश्न 3, ज्ञान की वर्षा से आत्माओं को क्या प्राप्त होता है? उत्तर, ज्ञान की वर्षा से आत्माएं पतित से पावन बनती हैं और विश्व के मालिक बनने का अधिकार प्राप्त करती हैं। यह ज्ञान आत्माओं को आत्मस्मृति, पवित्रता और स्वर्ग का अधिकारी बनाता है। प्रश्न 4, संगम युग को कौन सा युग कहा जाता है और इसका महत्व क्या है? उत्तर, संगम युग को ईश्वरीय युग कहा जाता है। यह आत्माओं के पतित से पावन बनने का युग है, जिसमें वे बाप द्वारा ज्ञान और योग से अपने संस्कार सुधार कर स्वर्ग के अधिकारी बनती हैं। प्रश्न 5, किसी भी स्थिति में अपसेट होने से बचने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर, ज्ञान की सीट पर सेट रहना चाहिए। जब कोई भी परिस्थिति आए तो उसे नॉलेजफुल बनकर समझें और बाप की याद में स्थित रहें। इससे कोई भी बात हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। प्रश्न 6, संपूर्ण और कर्मातीत बनने के लिए कौन सा अभ्यास करना आवश्यक है? उत्तर, संपूर्ण और कर्मातीत बनने के लिए यह अभ्यास करना आवश्यक है कि इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए भी जैसे कुछ नहीं देख रहे हैं। बुद्धि को एकरस बनाना चाहिए ताकि विकारों और संग दोष से बच सके। प्रश्न 7, बाप के संगम युग पर आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, बाप संगम युग पर आकर पतित आत्माओं को पावन बनाने के लिए आते हैं। वे रावण राज्य को समाप्त कर राम राज्य की स्थापना करते हैं और बच्चों को स्वर्ग का अधिकारी बनाते हैं। प्रश्न 8, रावण का प्रतीक जलाने के पीछे वास्तविक अर्थ क्या है? उत्तर, रावण का प्रतीक जलाने का अर्थ है विकारों को समाप्त करना, लेकिन लोग इसका सही अर्थ नहीं समझते और केवल परंपरा निभाते हैं। असली रावण राज्य विकारों का राज्य है, जिससे आत्मा पतित बनती है। प्रश्न 9, बाप का मुख्य निर्देश क्या है जिससे हम पावन बन सकते हैं? उत्तर, बाप का मुख्य निर्देश है मुझे याद करो और पावन बनो। आत्मा को शरीर से अलग समझकर परमात्मा को याद करने से विकर्म भस्म होते हैं और आत्मा पावन बनती है। प्रश्न 10, ज्ञान योग से जीवन में क्या परिवर्तन आता है? उत्तर, ज्ञान योग से आत्मा की बुद्धि शुद्ध होती है, विकार खत्म होते हैं, आत्मा सतो प्रधान बनती है और जीवन में सुख और शांति आती है। यह परिवर्तन आत्मा को स्वर्ग का अधिकारी बनाता है। प्रश्न 11, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को किन दो बातों का बैलेंस रखना चाहिए? उत्तर, अथॉरिटी से बोलना लेकिन साथ में नम्रता भी रखना। दूसरा, सत्यता को अपनाना लेकिन बोल और व्यवहार में मधुरता रखना। प्रश्न 12, सबसे बड़ी लकी आत्माएं कौन सी हैं? उत्तर, वे आत्माएं सबसे बड़ी लकी हैं जो संगम युग पर बाप से ज्ञान प्राप्त कर रही हैं, पवित्र बन रही हैं और स्वर्ग के अधिकारी बन रही हैं। हर रोज़ की मुरली से प्रश्नोत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओम शांति।